स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं प्रकीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। उपस्थित बंधुओं, समादरणीय स्वामी परमानंद जी का जो अमृत महोत्सव है, इसके उपलक्ष्य में और ये प्रवचनों की श्रृंखला सतत ज्ञान की धारा प्रवाहित हो रही है। इसी के अंतर्गत आज का विषय सुख क्या है, दुख क्या है, सुख की प्राप्ति कैसे हो और दुखों की निवृत्ति कैसे हो, इस पर शास्त्रोक्त विधि से विचार करेंगे। सुहितम खेभ्य, जो इंद्रिय खे इंद्रियों को कहते हैं, जो इंद्रियों के अनुकूल हो उसको सुख कहते हैं, और दुर्हितम खेभ्य, जो इंद्रियों के प्रतिकूल है, उसको दुख कहते हैं। जिससे पीड़ित होकर के प्राणी उसको दूर करने का उपाय करते हैं, वो दुख है। और जिसका उपभोग करके फिर उसकी कामना करते हैं, वो सुख है। और ये जीवात्मा के छह गुणों में दोनों है। न्याय दर्शन करता है इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। किसी पदार्थ के अनुकूल पदार्थ की इच्छा करना और प्रतिकूल से द्वेष करना, ज्ञान और प्रयत्न, ये जीवात्मा के छह गुण हैं। वैसे सिख में निमेष, उन्मेष इत्यादि और अधिक बता दिए गए हैं। तो ये में दो गुण स्वाभाविक है, ज्ञान और प्रयत्न। बाकी चार गुण जो है नैमित्तिक गुण है, और इनका मूल कारण जो है वो अविद्या है। सब क्लेशों का जो मूल है वो अविद्या है। बंधुओं, तीन प्रकार के दुख होते हैं। एक आध्यात्मिक, अपने कभी बुखार चढ़ गया, कभी खांसी हो गई, कभी मन में प्रसन्नता है, कभी द्वेष है, कभी ईर्ष्या है, कभी काम है, कभी क्रोध है, सब आध्यात्मिक दुख है। आदि दैविक जो दूसरे प्राणियों के द्वारा दिए जाते हैं, वो आदि दैविक है। मच्छर है, सर्प है, बिच्छू है, दुष्ट व्यक्ति है, उस आदि दैविक दुख। आदि भौतिक, कभी अधिक वर्षा है, कभी अनावृष्टि है, कभी अधिक शीत ऋतु है, कभी अधिक गर्मी है, कभी भूकंप है, कभी सुनामी है। ये जो है आदि दैविक भूख है, दुख है। तो तीन प्रकार के दुख जो है होते हैं, और उनके लिए निवृत्ति के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आइए इन पर विचार करें पहले कि दुखों के कारण क्या है, क्योंकि बिना कारण को जाने हम उसको निवृत्ति नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। योग दर्शन का सूत्र है, सभी दुखों का कारण जो है हमारे जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं, वो दुखों के कारण है। और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो पांच योग दर्शन में क्लेश कहे हैं, उनके मूल में अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणम। अविद्या जो है, अविद्या की पृष्ठभूमि में, अज्ञान के, मिथ्या ज्ञान के, अविवेक की पृष्ठभूमि में ही ये सभी प्रकार के क्लेश जो दुख जो है ये उत्पन्न होते हैं, पुष्पित पल्लवित होते हैं। और महाभारत के शांति प्रकरण में एक बहुत अच्छा प्रकरण में ब्रह्मदत्त का और उजनी चिड़िया का वो कहानी के रूप में समझाया है। तो पहला जो क्या कहा कि दुखम जरा ब्रह्मदत्त,
बुढ़ापा दुख का हेतु है, क्योंकि बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल हो जाती है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, शरीर कृश हो जाता है, दांत चले जाते हैं, आंखें पथरा जाती है, कान जवाब दे देते हैं, तो व्यक्ति न सुन पाता, न पूरा देख पाता, न भोजन का पाचन होता, बदकोष्ठता होती है, कभी कमर में दर्द है, कभी पैर में दर्द है, कभी गिरवा में दर्द है। तो बुढ़ापा जो है वो दुखों का हेतु माना गया। परंतु मैं इस बात को मानता हूं कि ये कोई वास्तविक कारण नहीं है। आप देखते हो बंधुओं, जब कोई फल पक जाता है तो उसमें सुगंध पैदा हो जाती है। ककड़ी है, खरबूजा है, आम है, सेब है, कोई भी फल पक जाता है तो उसमें स्वाद बढ़ जाता है और उसमें सुगंध पैदा हो जाती है। इसी प्रकार से मेरे विचार में बुढ़ापा भी जीवन के परिपक्वता का परिचय होना चाहिए। मैं जब गुरुकुल झज्जर में पढ़ता था तो पड़ोस में ही सीतराम एक माली ककड़ी खरबूजे इत्यादि की खेती करता था। तो मैंने पूछा, सीतराम जी ये ककड़ी कड़वी क्यों हो जाती है? तो उसने कहा कि ब्रह्मचारी जी, निराव करते समय में जिस बेल के खुरपी लग जाए जड़ में तो वो कड़वी हो जाती है। और मेरी बात समझ में आ गई। जिस युवक की जवानी के 25 वर्ष हैं, उस समय में विषय वासनाओं के व्यभिचार की अनैतिक कार्यों की खुरपी लग जाती है, उसका बुढ़ापा दुखदायी होता है। नहीं तो ऐसे ऐसे उदाहरण देखे कि व्यक्ति खाता खाता स्वस्थ होता और खाता खाता ऊपर का हाथ ऊपर रहेगा, नीचे का नीचे रहेगा और शरीर को छोड़ के चलेगा, हंसते हंसते चला गया। ऐसे भी उदाहरण देखे गए कि भाई मैं आज मैं जाऊंगा और आराम से चला गया। तो इसलिए बुढ़ापा, फिर भी बुढ़ापा जो है जन सामान्य के लिए जो है वो कष्टदायक है, दुख है। दुखम जरा ब्रह्मदत्त, दुखम अर्थ विपर्य है। जब धन, क्योंकि धन तो साधन है, दाम बनाए काम, जब धन का विपर्य, अपने पास धन नहीं रहता, चला जाता है, चोर ले जाते हैं, बंधु बांधव बटा देते हैं और खर्च हो जाता है और कोई आय का स्रोत नहीं होता, तो फिर दुख का हेतु बनता है। और दुखम चानिष्ट संवास, अप्रिय स्थान पर जो मन के अनुकूल नहीं हो उस स्थान पर रहना ये दुखों का हेतु होता है। मान लिया किसी का घर जो है वो गांव से, नगर से और कोने में कहीं है, तो हर समय चोर डाकुओं का भय रहता है, या पड़ोस में अच्छे लोग नहीं है तो सदा कष्टदायक होता है। इसलिए कहा कि दुखम चानुष्ट सम्मासे और दुखम इष्ट वियोजनम। कोई प्रिय व्यक्ति हमारा चला जाए, मृत्यु हो जाए, देश विदेश में चला जाए, हमसे अलग हो जाए, तब भी कष्टदायक होता। 4 तो कारण ये हो गए, 10 कारण दुखों के हैं। अगला जो कारण बताया 5वां, नास्ति राग समम दुख। मोह को राग कहते हैं, राग के समान कोई और दुख नहीं है। क्योंकि जिसमें हमारा मन अनुरक्त है वो जब हमारे पास में नहीं होता है, उसकी बार बार स्मृति आती है तो फिर हम दुखी होते हैं। तो राग के समान कोई दूसरा आसक्ति जिसको कहते हैं, उसके समान कोई दुख नहीं है। और प्रसृत, छठा कारण प्रसृत इंद्रिय दुखी, जिनकी इंद्रिया विषयों में अधिक विचरण करती हैं। कोई शब्द का रसिक है, कोई चक्षु इंद्रिय का रसिक है, कोई जीवा का रसिक है, कोई त्वचा का रसिक है, कोई प्रजनन इंद्रिय का रसिक है। तो जिसकी इंद्रिया जितनी अधिक जो है वो विषयों के अंदर अनुरक्त, वो उतना ही अधिक दुखी होता है। तो प्रसृत इंद्रिय दुखी। आगे क्या कहा, अगला कारण दुखों का, सर्वम परवशम दुखम, दूसरों के अधीन रहना जो है वो दुखों का कारण है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और अपने अधीन जो कार्य है वो सुखदायक होते। एतत् विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुख। सुख दुख का यही संक्षेप में
परिचय जानना चाहिए कि अपने आप जो काम करते हैं वो सुख है, और दूसरे के अधीन पराधीन सपने सुख नहीं, दूसरे के अधीन रह करके सुख नहीं होता है। अगला दुखों कारण क्या है? महर्षि पतंजलि कहते हैं परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधात से दुखम एवं सर्वम विवेकेन। परिणाम माने कोई सुख भी है तो वो उसका अंतिम परिणाम क्या होगा? उसके संस्कार पड़ेंगे, और वो संस्कारों से फिर वैसी वासना बनेगी, और वो वासना फिर हमें उसी प्रकार के भोगों के लिए प्रवृत्त करेगी, और वो नहीं मिलेंगे तो हम दुखी होंगे। इसको परिणाम दुख कहते हैं। ताप, आज किसी के पास धन है तो ठीक है, उसके पास साधन है, लेकिन उसके मन में चिंता रहती है कि कभी ये धन मेरे से चला नहीं जाए, कभी चोर चुरा नहीं ले जाए, कभी राजा टैक्स के रूप में छीन नहीं ले, कभी बंधु बांधव इसको बटा नहीं ले। तो हर समय मन में उस धन को नष्ट होने की चिंता उसके मन में बनी रहती है। इसको ताप दुख कहते हैं। संस्कार दुख क्या है? जो हम कर्म करते हैं उनका सूक्ष्म संस्कार हमारे चित्त पर पड़ता है, और उससे फिर आशय बनते हैं, स्टोर हाउस बनता है, और फिर उनसे वासनाएं प्रवृत्त होती है, और फिर वासनाएं हमें उन्हीं कर्मों में फिर प्रवृत्त करवाती है। इसको संस्कार दुख कहते हैं। तो जैसे कि मकड़ी का जाला और शरीर पर कहीं पर भी लग जाए तो कुछ भी पीड़ा नहीं देता है, लेकिन यही मकड़ी का जाला आंखों में यदि किसी प्रकार से गिर जाए तो आंखों को क्लेश देता है, क्योंकि आंखें बहुत सूक्ष्म नाजुक अंग है। उसी प्रकार विवेकी का, ज्ञानी लोगों का, योगी का चित्त जो है वो मकड़ी के अक्षिक पात्र कल्पों में भवन्ते योगी ने, वो कमल के पत्र के समान सुकोमल उनका चित्त होता है। तो इसलिए वो सारी दुनिया के सुखों को भी दुख रूप जान करके उसमें अनुरक्त रहते हैं। और अंतिम जो है दुख का जो क्या निकाला है, 6 प्रकार, जिसमें 6 गुण, 6 अवगुण है, वो दुखी रहेगा। क्या? ईर्षी, जो नित्य ईर्षा करता है। ईर्षा किसको होती है? दूसरे के ऐश्वर्य को, धन संपत्ति को देख करके और जलन होना, ये ईर्ष्या है कि मेरे पास, इसके पास ऐसा क्यों है, ये दुखों का हेतु है। और घृणा, किसी से नफरत पैदा करना कि ऐसा क्यों है, ये मर जाए तो अच्छा है, इसका ये हो जाए तो ये अच्छा है, ये बड़ा गंदा है, ये बड़ा नीच है, ये फलाना है, इसमें ये अवगुण है, ये अवगुण है। ऐसे किसी से घृणा करेंगे तो दुख का भाव पैदा होगा। ईर्ष्य, घृणे, न संतुष्ट है, जो हर समय असंतुष्ट रहता है, उसको कुछ भी खिला दो, कुछ भी उसके सुखों के साधन हो, कैसा भी उसको सुविधा दो, लेकिन कुछ न कुछ दोष उसमें निकालता ही रहता, संतुष्ट नहीं रहता, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो ईर्षि घृणी न संतुष्ट है, क्रोध नो। चौथा कारण बता, क्रोध न, जो क्रोधी है। क्रोध बंधुओं दुधारी तलवार है, जो अपना भी नाश करती है, और जिसके ऊपर उसका प्रहार किया जाता है उसका भी नाश होता है। क्रोध एक मानसिक ज्वर है, तो इसलिए क्रोधी व्यक्ति सदा दुखी रहता है। ईर्षि घृणी न संतुष्ट है, क्रोधनो नित्य शंकित है, जो हर समय संदेह करता है कि ये जो बोल रहा है, ये काम कर रहा है, ये जो ऐसा मेरे साथ मीठी मीठी बातें कर रहा है, जरूर इसमें कोई स्वार्थ है, कोई ऐसा तो नहीं कि मुझे लूटने के लिए, मुझे ठगने के लिए, मुझे हानि पहुंचाने के लिए ऐसा कर्म कर रहा। तो हर समय जो संदेह, संशय आत्मा विनश्यते, जो संशय करता है उसका सर्वनाश होता है। तो क्रोधनो नित्य संकित है, पर भाग्योपजीवी से, जिसकी आजीविका दूसरे के अधीन है, जो दूसरे के भाग्य पर जो है वो जीता है, जो स्वावलंबी नहीं है, जिसके अपने आजीविका के साधन नहीं है, तो कहता कि सड एते नित्य दुखिता, ऐसे 6 प्रकार के व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं। तो बंधुओं, आपने सब दुखों के 10 कारण जाने। अब
कारणों को जानने के पश्चात में जब हमने रोग को जान लिया तो उसकी दवा दारू चिकित्सा भी हम कर सकते हैं। तो महाभारत में उसी शांति पर्व में इनके उपाय भी बतलाए हैं। पहला उपाय क्या बताया है कि वैसज्य एतत् दुःखस्य यद एतान नातु नानु चिंतयेत, कि सबसे बड़ी औषधि दुखों से दूर होने की यह है कि इनका चिंतन नहीं करे, क्योंकि ये चिंतन करने से और अधिक बढ़ते हैं। मुझे ये हो गया, कभी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपना हमेशा दुखों की बातें सुनाते, मेरे साथ तो ये हुआ, मेरे साथ तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ऐसा करने से वो दुख और ताजा घाव के समान उसको और पीड़ित करता है। इसलिए पहला उपाय क्या है कि वो दुख आया है वो चला जाएगा, उसके बारे में चिंतन नहीं करो, जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में काहे को दुखी होना। तो पहला उपाय कि दुखों का चिंतन नहीं करे। दूसरा उपाय महाभारत काल महर्षि व्यास कहते हैं चक्रवत परिभ्रमंते सुखाने से दुखाने से। धूप के पश्चात छाया, छाया के पश्चात धूप जैसे आती है, गाड़ी का चक्कर जो ऊपर का भाग हो नीचे जाता है, नीचे का ऊपर आता है, उसी प्रकार सुख और दुख जीवन के अंदर आते ही हैं, सबके आते। तीसरा उपाय उनका सामना करें। प्राप्तम प्राप्तम उपासित सुखानी से दुखानी से, जो भी आ गया है उसका सामना करें, क्योंकि दुखों से तभी तक डरना चाहिए जब तक वो नहीं आए। जब दुख आ गए हैं तो बहादुरी से उनका मुकाबला करें, और जो मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है तो दुख उनके लिए एक सामान्य एक स्थिति बनकर के रह जाते हैं। इसलिए दुखों को सहन करने की वीरता पूर्वक समझदारी से उनका मुकाबला करने का अभ्यास हमें बनाना चाहिए। सबके जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। चौथा उपाय दुखांत प्रभवम दुख सुखम, अंधेरे के पश्चात प्रातःकाल सूर्य का उदय भी होता है। दुख कोई सदा रहने वाली चीज नहीं है, वो चक्र के समान भ्रमणशील है, और दुख के पश्चात में और फिर प्रभात का उदय भी होगा, सूर्य का उदय भी होगा। इसलिए हमेशा आशावादी जो होना चाहिए। कुछ व्यक्ति बंधुओं स्वभाव से निराशावादी होते हैं। एक कहानी है, एक लड़का, उसकी माँ, एक और उसकी बहन। एक दिन माँ से दुखी होकर के बोलो, माँ हम तो तीन ही हैं, और देखो औरों के बड़े बड़े भाई है, बहन है, माता पिता सभी के दादा दादी है। तो माँ ने कहा, अरे बावले क्यों चिंता करता है, तेरी शादी हो जाएगी, बहुरानी आ जाए, घर में 4 हो जाएंगे, काहे को चिंता करता है, क्यों निराशा की बात करता है। अब वो थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर बोला कि माँ फिर मेरी बहन की शादी हो जाएगी, चली जाएगी, फिर 3 रह जाएंगे। अरे पगले, बहू आएगी तो लड़का होगा, लड़की होगी, और बच्चे हो जाएंगे, और 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। अब जिसके मन में निराशा ही निराशा है, वो फिर बोला माँ फिर 13 नंबर आ जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को ये विचारना चाहिए कि दुख जो है वो सदा रहने वाला नहीं है। एक गीत पहले आता था, बहुत अच्छा गीत था, समझौता गमों से कर लो,
के जिंदगी में गम भी मिलते हैं, ओ पतझड़ भी आते रहते हैं, के मधुबन फिर भी खिलते हैं, हो समझौता गमों से कर लो, रात कटेंगे होंगे उजाले, फिर मत गिरना ओ चलने वाले, इंसा उसको कहते हैं जो समझे और संभाले, खुद भी समझे और औरों को भी संभाले, तो गमों से समझौता करने का है। ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम सदा तो रहने वाले नहीं हो। पांचवा उपाय क्या है? योग दर्शन में कहा है, यच्च काम सुखम लोके, यच्च दिव्यम महत् सुखम, तृष्णा क्षय सुख सेते नारत षोडशिं कलाम। भोगों को भोगने से जो सुख की प्रतीति होती है और जो दिव्य भोग है, सिद्धियां इत्यादि हैं, उनसे जो आनंद सुख मिलता है, जब तृष्णा चली जाए तो फिर उसके मुकाबले में ये 16वें हिस्से में नहीं ठहरते। अर्थात तृष्णा यदि क्षीण हो गई है, तृष्णा क्या है? वासना। तृष्णा कहते प्यास को। पानी पीने के पश्चात में स्वादिष्ट पानी पिया है, कोई मधुर कोई पेय पदार्थ पिया है, तो फिर उसको पीने की इच्छा होती है, तो तृष्णा कहते हैं। तो तृष्णा भोगों को भोगने के पश्चात में जो उसकी वासना है, जब वो समाप्त हो जाएगी तो फिर ये जितने भी और लौकिक सुख दिखाई देते हैं, जितने भी सिद्धियों के और कोई बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा के सुख है, ये उसके 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं ठहरते हैं। अगला जो बताया योग दर्शन में, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है। संतोष से जो सुख है वो अनुत्तम होता है। संतोष की तब बिना देखने के जाने भी व्यक्ति सुखी होगा। आकाश तो व्यापक है, सूक्ष्म तत्व है, उसको चटाई की भांति लपेटना जो है वो सरल नहीं है। तो इसी प्रकार तीनों प्रकार के जो दुख हैं वो बिना परमात्मा को जाने कभी भी उनका मूल समाप्त नहीं होता। क्योंकि सांख्य दर्शन में ये प्रश्न उठाया है कि तीनों प्रकार के दुख जो है, शरीर के दुख है, वो औषध के द्वारा और दूसरे उपायों से शांत कर लेंगे, और जो आदि भौतिक दूसरे प्राणियों के द्वारा, सर्प बिच्छू दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा जो दुख है, उनको अपने सुरक्षात्मक उपायों से अपनी सुरक्षा कर लेंगे। और जो आदि भौतिक जो दुख है, सर्दी गर्मी अतिवृष्टि अनावृष्टि, उनके भी साधन जुटा लेंगे। तो वहां पर महर्षि कपिल कहते हैं कि नहीं, कितने भी साधन जुटा लो, जब तक अविवेक मूल में रहेगा, अज्ञान मूल में रहेगा, अविद्या मूल में रहेगी, तब तक दुख का समूल उच्छेद नहीं होगा। योग दर्शन कहता विवेक ख्याति विप्लवा हानो पाए। विवेक ज्ञान होना ही दुखों को दूर करने का उपाय है। और विवेक क्या है? आइए सांख्य दर्शन का एक सूत्र चिंतन करें। तत्वाभ्यासात नेति नेति इति त्यागात विवेक सिद्धि।
कि न तो प्रकृति और न प्रकृति जन्य जो भोग के पदार्थ हैं वो सुख के हेतु नहीं है, और धीरे धीरे करके उनसे परांगमुख होता जाए, विवेक ज्ञान से उनको आसक्ति वहां से हटाता जाए, तो क्या होगा कि विवेक ज्ञान होगा। और विवेक ज्ञान के लिए और भी सांख्य दर्शन के एक अध्याय में अनेक उपाय बताए। निराश सुखी पिंगलावत, पिंगला नाम के वेश्या थे, वो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करते रही। रात व्यतीत हो गई, जब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त आया, 4 बजे का समय आया, 3 बजे का समय आया, तो उसको विवेक ज्ञान हुआ कि ओहो, मैं जिसकी प्रतीक्षा में इतनी पागल हो गई, सारी रात प्रतीक्षा करती रही, इतना चिंतन में यदि परमात्मा का करते तो मेरे जीवन का उद्धार हो जाता। और वो चिंतन करते करते उसको विवेक ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, और वो सदाचारी बन करके परमात्मा का भजन करके सुखी हो गए। और आगे क्या कहा, वो तो पूरा अध्याय, उसमें कुछ सूत्र देता हूं। अरे साधना अनुचिंतन बंधाए भरतवत, जो अनावश्यक साधन है उनके चिंतन करना, ये भी मेरे पास में हो, ये भी आवश्यकता हो, ये भी संग्रह हो, ये भी हो, ये भी हो, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, दुनिया में ऐसा कैसे होगा, ऐसे क्यों हो रहा, ये बंधन के हेतु हैं। भरत मुनि बड़े तपस्वी आदमी थे। प्रातःकाल स्नान कर लेकर नदी के किनारे जा रहे थे, तुरंत की प्रसूता हिरणी अपने बच्चे के साथ खड़ी थी। इतनी देर में सिंह की दहाड़ सुनाई दी, और वह हिरणी अपने बच्चे को छोड़ करके भाग खड़ी हुई। खैर सिंह तो उधर से दूसरी तरफ चला गया। अब वो हिरणी का बच्चा, तो मुनि ने सोचा कि अब इस बच्चे को यदि मैं छोड़ के जाऊंगा तो ये वैसे भी मरेगा, सोचता कि सिंह आकर के इसको उठा करके ले जाए, अपना निवाला बना ले। वो स्नान करके उस बच्चे को उठा करके आश्रम में ले आए। और ये हिरण की जात ऐसी है कि फिर जिसके प्रति ये स्नेह करने लगती है, फिर उसके पीछे पीछे घूमती है। अब ऋषि संध्या में बैठे तो हिरण पास में बैठे, सोए तो उसके पास में सोए, खाए तो उसके पास में खाए। तो ऋषि का जो, मुनि का जो है, वो चित्त हमेशा हिरण के उसमें रह हो गया। सायकाल को वो सोते समय सोता कि हिरण जो है कहीं सुरक्षित तो है कि नहीं, बाड़े में है कि नहीं, कभी सिंह तो उठा कर नहीं ले जाएगा, कभी उसको सर्दी तो नहीं है, वर्षा तो नहीं है। अब वो संध्या के स्थान पर उसको हिरण ही हिरण देखने लग गया, और कहते हैं कि मरने के पश्चात उसको फिर अगला जन्म हिरण का ही मिला। तो जो अनुचित साधन है उनका चिंतन करना बंधन का हेतु होता है। तो जैसे कि भरत मुनि को हुआ। और न भोगात राग शांति शोभरीवत, शोभरी मुनि तमसा नदी के किनारे पर आश्रम बना करके रहता था। राजा भी उसका सम्मान करता था, प्रजा में भी सम्मान था, बड़ा त्यागी था, तपस्वी था, विद्वान था, ब्रह्मचारी था, साधक था। फाल्गुन मास था, बसंत ऋतु, प्रातःकाल मलियाचल की सुगंध वायु प्रवाहित हो रहे थे, भोरे गुंजन कर रहे थे, पुष्प फल खिले हुए थे। और इस मौसम में कामदेव का तीर चलते हैं, वो भी सरसंधान कर तैयार था। उसने अपना कमंडलू नदी के अंदर जो स्नान के लिए नीचे डाला, देखा कि एक मछली और एक नर मत्स्य जो है अपने बच्चों के साथ किल्लोल कर रहे, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे। अब मुनि ने सोचा कि अरे, तेरे जीवन से तो अच्छा इन मछलियों का जीवन है, जो अपने परिवार के साथ आराम से इधर उधर घूम रहे, और तू जंगल के अंदर जो है रूखा सूखा कंदमूल खा करके गुजारा करता है, और चीर वलकल पहन करके अपने शीत निवारण लज्जा निवारण करता है, टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है, सर्दी गर्मी को सहन करता है। धिक्कार ऐसे जीवन को। क्योंकि बंधुओं, प्रत्येक व्यक्ति के चित्त में अनादिकाल से वासनाएं अच्छी और बुरी प्रसुप्त अवस्था में रहती है। जब उसका ऊपर आने का अवसर आ जाता है तो वो ऊपर आ जाती है।
वो प्रभाव उत्पादक हो जाती है। तो आज उसके मन में वासना का अंकुर जो है वो पैदा हो गया। जैसे पथरे का बीज सारी बरसात में अंकुरित नहीं होता, आजकल बरसात के बाद में सर्दी के मौसम में अंकुरित हो जाता है। तो मुनि जो है वो राजा के यहाँ पर चल पड़ा। राजा ने आदर किया और कहा कि कहिए मैं क्या आपकी सेवा करूं। तो मैं तो आपके लड़के के साथ में जो है वो शादी के विचार से। राजा हक्का बक्का हो गया। खैर अपनी लड़की जो युवती थी उसकी शादी कर दी, महलों में रहने लग गया। अब वो रेशम के तकियों पर बिस्तरों पर सोता है, बढ़िया माल खाने को मिलते हैं, महलों में रहता है, बच्चे भी हो गए, लेकिन मन को शांति मिली नहीं। जैसे अग्नि में घी डालने से और वो प्रज्वलित होती है, तो मुनि को शांति नहीं मिली। और योग दर्शन कहता है कनिष्ठ प्रवाह पतिता भी अकनिष्ठा। कनिष्ठ के प्रभाव में कभी कभी अकृष्ट वृत्ति, वैराग्य की वृत्ति पैदा हो जाती है। मुनि को वैराग्य होगा एक दिन, और अपने जोड़े झंडे छोड़ करके लेकर के, और महिला को बच्चे को छोड़कर, पत्नी को छोड़ करके, और जंगल में ये कहते हुए चला गया, मृत्यु तो नैव मनोरथा नामन्तोस्ते विद्या तमिदं मयाद्य मनोरथा शक्ति परस्य चित्तम न जायते वही परमार्थ संगी। संसार के लोगों, आज मुझे पता लग गया कि सारी आयु जो है व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, और जो कामनाओं में, संसार की विषय वासनाओं में लगा है, वो परमात्मा, आत्मा परमात्मा, मोक्ष की बातें, धर्म कर्म की अच्छी बातें वो चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए कहा असाधनानुचिंतनम बंधाए सोबरी बात। असाधन ऐसा कि न भोगात राग शांति सोबरी बात। सोबरी कड़ु मुनि को जिस प्रकार से भोगों से राग की शांति नहीं, इसी प्रकार इसलिए कहा कि बिना परमात्मा को जाने कभी व्यक्ति सुखी नहीं होगा। और महाभारत में शांति पर में और क्या उपाय बताए? सर्व साम्यम अनायास सत्यवाक्यम च भारत निर्वेदस्य अविदित्सा से यस्यात् से सुखी नरे। कि जिसमें सर्व साम्यम, समत्व का भाव आ गया, सुख के समय में अधिक सीमा से बाहर नहीं होता है, दुख में जो धैर्य नहीं छोड़ता है, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, मान में, अपमान में, निर्वेद। निर्वेद कहते वैराग्य। निर्वेद और अविदित्सा से, कार्यों में अनासक्त निष्काम भाव से अपने करते हुए समझ के कर्म करो, और उनके अंदर अटैच्ड बट अटैच नहीं मोह, उसमें आसक्ति मत रखो, अनासक्त रहो। यस्य साथ से सुखी नर, जिसके ये होते हैं वो सुखी रहता है। एक बार इनको फिर समझिए, सर्व साम्यम, सबसे समान व्यवहार, सब परिस्थितियों में समान व्यवहार रखना। अनायास, हर समय अनावश्यक कर्मों में लगे रहना, और इनसे जो बचता है वो सुखी होता है। जो सत्य बोलता है वो सुखी होता है। जिसको वैराग्य आ गया है वो सुखी रहता है, क्योंकि राग में तो दुख का हेतु बनता है। और अविदित्सा, जो अनासक्त भाव से कर्म करता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, जिसके अंदर ये गुण है, वो हमेशा सुखी रहता है। अब न्याय दर्शन का एक सूत्र कहकर के बात को विराम देंगे। महर्षि गौतम कहते हैं, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम इतरा पाए तदंतरा पायत अपवर्ग है। क्या क्या है कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान। दुख तो 3 प्रकार के दुख हैं, और जब दुख है तो उसे जन्म होता है। जन्म होता है तो फिर व्यक्ति वैसे कर्म करता है, और फिर उससे
राग द्वेष रूप जो दोष युक्त कर्म भी होते हैं, और फिर उससे उनका मिथ्या, ये सारे कार्यक्रम मिथ्या ज्ञान से होते हैं। तो ये उत्तरोत्तर उपाय पहले जो है, क्योंकि दुख है, जन्म है, प्रवृत्ति है, दोष है, तो इनका हेतु क्या? मिथ्या ज्ञान, अविद्या, अविवेक। तो उत्तरोत्तर उपाय पहले मिथ्या ज्ञान को दूर करें। मिथ्या ज्ञान के उपाय के लिए मैंने सूत्र बोल दिया सांख्य का, तत्वाभ्यासात नेति नेति त्यागात विवेक सिद्धि। तत्व के अभ्यास है कि न तो प्रकृति और न प्रकृति जन्य जितने भोग के पदार्थ है, ये सुख के हेतु है। इस प्रकार धीरे धीरे करके, और जैसे कि कमल का पौधा जन्म में रहते हुए अथवा कर्म करता है, वो सुखी रहता है। तो सबसे पहले मिथ्या ज्ञान को दूर करना है। मिथ्या ज्ञान को जब हम दूर करेंगे, तो जो राग इत्यादि जो है, सुखानुसई राग, दुखानुसई जैसे राग द्वेष, ये प्रवृत्त निवृत्त हो जाएंगे मिथ्या ज्ञान के न होने से। राग द्वेष, क्योंकि अपने अनुकूल उसमें राग होता है, अपने प्रतिकूल होता है उसे द्वेष होता है। जब विवेक ज्ञान हो गया है, मिथ्या ज्ञान हट, दोष दूर हो गए, तो फिर क्या है कि जो धर्म अधर्म की जो प्रवृत्ति है वो दूर हो जाएगी। धर्म में भी बंधन का हेतु है। क्यों? जंजीर चाहे लोहे की है, चाहे सोने की है, चाहे चांदी की, धर्म से पुण्य जन्म, पुण्य लोक मिलेगा, अगला जन्म अच्छा मिलेगा। जब तक विवेक ज्ञान नहीं होगा, तब तक व्यक्ति का बंधन जो है छूटेगा नहीं। ज्ञान के घन से ही जो रेट के मालिक है उसको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए, लेकिन शुभ कर्म जो है वो आगे धीरे धीरे करके निष्काम कर्म करने में प्रवृत्त प्रेरणा देते हैं। इसलिए शुभ कर्म तो करना, लेकिन कर्तव्य भाव से करना, ड्यूटी समझ करके करना। और क्या कहा कि जब प्रवृत्ति धर्म अधर्म की हट जाएगी, तो जन्म जो है वो नहीं होगा, क्योंकि कर्मों के आशय से ही जन्म होता है। और जब जन्म मरण का बंधन छूट जाएगा, तो व्यक्ति का दुख भी जो है वो दूर हो जाएगा। बंधुओं, जन्म मरण है, यही सबसे बड़ा दुख है। मरना कोई नहीं चाहता। एक छोटे से चींटी को, कीड़े को तिनके से छेड़ दे, वो भी भागता है। क्यों? क्योंकि उसने जन्म जन्मांतर में मरने का कष्ट जो देखा है। इसलिए जब जन्म मरण का से बंधन से छूट गए, यही सबसे बड़ा दुख है। पता नहीं हम कितने जन्मों में भांति भांति की योनियों में गए हैं, कुछ भोगों को भोगा है, कि कभी किसी को मारा है, कभी किसी ने हमें मारा है, कभी कुछ बने कभी कुछ बने हैं। ये जन्म और मरण यही दुखों के हेतु हैं, और इनको दूर करने के लिए हमें जन्म मरण की चेन जो श्रृंखला उसको तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें धर्म अधर्म रूपी कर्मों को जो ज्ञान पूर्वक करने का बनाना पड़ेगा, और जो राग द्वेष है इनको छोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए मिथ्या ज्ञान से ही राग द्वेष होते हैं, उसका परित्याग करना पड़ेगा, तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे। तो आइए तीनों प्रकार के दुखों को संतोष के द्वारा, विवेक ज्ञान के द्वारा और परमात्मा के भक्ति के द्वारा, तमे विदित्वा अति मृत्यु में ते नान्य पंथा विदिते अनाय, परमात्मा को जान करके ही व्यक्ति जो है जन्म मरण के बंधन से छूटता, और कोई उपाय नहीं है। तो तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए हम इन उपायों को करें, निष्काम भाव से कर्म करें, सब में समत्व का भाव जो है वो करें, और परमात्मा का चिंतन करें, तो निश्चित रूप से हम दुखों से, जन्म मरण के बंधन से छूट करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।